आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, स्वागत है अद्वैत एजुकेशन में। अभी ढेर सारे इन्फॉर्मेशन वीडियो आप सभी के बीच में लगातार एक सीरीज के पैटर्न में आने वाला है। ये मेरा पहला वीडियो समझ लीजिए और उन बच्चों के लिए है जो बच्चे बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि मुझे सीजीपीएससी एग्ज़ाम की या सरकारी नौकरी की तैयारी कब करना चाहिए और कितने साल मुझे देना चाहिए और मैं कब से स्टार्ट कर सकता हूँ। ऐसे बहुत सारे दिमाग में थॉट आते हैं, तो मैं ये वीडियो उनके लिए या आपके कोई परिचित में ऐसा कोई व्यक्ति होगा जिनके दिमाग में चल रहा है कि मैं प्रिपरेशन करूँ या ना करूँ, या हो सकता है वो ऐसा सोचते-सोचते 2 साल और निकल गया, उसके बाद फिर से आ रहा है। तो उस सिचुएशन के लिए अगर आप शेयर करना चाहते हो तो शेयर कर दीजिए और आप भी बने रहिए। अगर आपके माइंड में भी मैं कुछ प्रश्न आपसे भी पूछना चाहता हूँ, तो अगर आप उससे एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं, आप कमेंट ज़रूर करेंगे। आपके कमेंट का हम सबको इंतज़ार रहेगा और उन बच्चों को भी इंतज़ार रहेगा जो बच्चे प्रिपरेशन करना चाहते हैं। तो आप उसके एक मार्गदर्शक के रूप में भी आप मतलब भूमिका निभा सकते हैं अपने कमेंट के माध्यम से। तो बात करते हैं, यहाँ पे 2 क्वेश्चन लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन ये है कि आप सीजीपीएससी की तैयारी क्या ग्रेजुएशन कंप्लीट करते-करते कर सकते हैं क्या? आप फर्स्ट ईयर में हैं, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में हैं या इंजीनियरिंग कर रहे होंगे तो फोर्थ ईयर में हैं। तो आप तो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आपको करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? पहला क्वेश्चन तो यही आता है। या मैं एक बार पास कर लूँ फिर उसके बाद विचार करूँ कि प्राइवेट में जाना है कि गवर्नमेंट में? फिर मैं गवर्नमेंट का प्रिपरेशन तैयारी स्टार्ट करूँ और 1 साल, 2 साल, 3 साल मैं ड्रॉप पे ड्रॉप लेते रहूँ। मैं ड्रॉप लेने वाले, नहीं लेने वाले पर कोई छींटाकशी नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्या आपके दिमाग में ये दोनों थॉट चल सकते हैं? तो अगर मेरा ओपिनियन, आपका क्या ओपिनियन आप ज़रूर लिखिए। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? क्या आपने ग्रेजुएशन रहते-रहते सीजीपीएससी की तैयारी स्टार्ट की, या अगर आप ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो लेट कर दिया, आपकी फीलिंग आती है कि नहीं मुझे 1-2 साल पहले और करना था, है ना? तो आप उसे भी कमेंट कर सकते हैं। अगर आप मैरिड हैं, तो भी आप बता सकते हैं कि मैं तो बहुत ज़्यादा लेट हो गया। कोई बात नहीं, लेट कुछ नहीं होता, बट आप अपने समय को सही तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। आपके पास दोनों थॉट आ सकते हैं, क्या पीएससी का प्रिपरेशन करना कंपल्सरी है क्या? सर बिल्कुल कंपल्सरी नहीं है। आप अगर आपको लग रहा है कि आप समाज पर, ठीक, किसी और फ़ील्ड पर जाकर एक अच्छा योगदान दे सकते हैं, तो आप ज़रूर जाइए। लेकिन आपको ये पता होगा कि चाहे समाज की सामाजिक स्तर पे हो या अपने पारिवारिक स्तर पे हो, आपको अच्छा योगदान देना है तो थोड़ा-सा अर्निंग भी अच्छा आपको करना पड़ेगा। तो उस कंडीशन में मुझे लग रहा है एक बिज़नेस भी एक ऑप्शन हो सकता है, लेकिन बिज़नेस के लिए आपके पास 3 चीज़ें होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक तो कैपिटल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब आपके पास स्टार्टअप करने के लिए पैसा होना चाहिए, या तो खेत-खलियान होना चाहिए जिससे आप बिगाड़ कर या सुधार कर आप कुछ बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। या तीसरा, आपका ऑलरेडी फैमिली बिज़नेस होना चाहिए, आपका दुकान होना चाहिए, फैक्ट्रीज़ होनी चाहिए। लेकिन अगर ये तीनों नहीं है, तो हम बहुत ही जल्दी तरीके से अपने पैरों पर कैसे खड़े हो सकते हैं और समाज पर जो भी बदलाव हो रहा है उसपे, या देश जो भी तरक्की कर रहा है या राज्य जो भी तरक्की कर रहा है उसमें हम कैसे अपना योगदान दे सकते हैं। उस कंडीशन की अगर बात किया जाए तो एक बहुत ही एक अच्छा रास्ता है जिसे सरकारी जॉब को समझा जाता है। तो सरकारी जॉब चाहे वन डे एग्ज़ाम हो, चाहे पीएससी का एग्ज़ाम हो, आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप में लग रहा है कि आप बहुत ही दृढ़ निश्चय व्यक्ति हैं, आप जो ठान लेते हैं वो उसके पूरा दिन-रात एक कर देते हैं, ठीक है? आपके अंदर थोड़ा-सा पागलपन है, समझ लीजिए कि किसी भी लक्ष्य को अगर मैं डिसाइड कर लूँ तो मैं उसे पाकर ही रहता हूँ। अगर ऐसा आपकी पर्सनैलिटी, तो आप निश्चित ही सीजीपीएससी पर तैयारी कर सकते हैं और सीजीपीएससी के इस फ़ील्ड में आपका स्वागत है। जो बच्चे चेंज भी करते रहते हैं, कभी सीजीपीएससी के एग्ज़ाम का, कभी गेट का, कभी एपी का, कभी ऐसे, तो आप सारा अपने दरवाजे खुले रखिए, ठीक है? अब कई लोग ऐसे मन में, सर आप सीजीपीएससी पर, मैं तो यूपीएससी भी कर सकता हूँ, कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो आपको, मुझे ऐसा लगता है आपको क्या करना चाहिए, तो मैंने साफ यहाँ पे कॉलेज के बाद सीजीपीएससी को कट करके रखा है। अगर आप कॉलेज पास आउट हो गए तो ऐसा नहीं कि बहुत कुछ बदल चुका है, नहीं। बट वो बच्चे या आपके छोटे भाई-बहन अगर आप कॉलेज में हैं, तो आप जो गलती किए हैं, तो भाई बड़े क्या होते हैं, उस गलती को सुधारने के लिए होते हैं। तो आप कमेंट कीजिए कि मैं उन बच्चों को सजेशन करना चाहता हूँ जो कॉलेज में हैं, अभी से आप प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए। तो आप ज़रूर कमेंट करना। कॉलेज के साथ सीजीपीएससी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है 365 दिन में हर दिन एक्टिविटी नहीं होती। अगर कई बार आप देखोगे, अपने आप में महसूस करेंगे कि आप कॉलेज जाते थे, उसी बैग को वहाँ छोड़ते थे, फिर वापस आते थे और बैग को ओपन भी नहीं करते थे। बहुत सारे दिन में हम किसी नोट्स को ओपन नहीं करते थे और जैसे जाते थे वैसे आ जाते थे। बहुत जगह कॉलेज कई लोग नहीं जाते, गैप-गैप पर भी जाते हैं, ऐसे भी कई जगह देखा गया है। तो उस सिचुएशन में क्या करते हो आप? ठीक है? क्या करते हैं आप, पहले आकलन कीजिए, या आप उस टाइम क्या करते थे? आप ज़रूर कमेंट कीजिए, सर मैं तो ये करता था, इस काम में और इन्वॉल्व था, या मैं ध्यान ही नहीं दे रहा था फ्यूचर पे। आप ज़रूर खुले मन से आप कमेंट कर सकते हैं।
तो यहाँ पे अगर बात किया जाए तो उन स्टूडेंट के लिए क्या करना चाहिए, आप पहले जो सेक्शन है मेंस का, आप बस बेसिक इन्फॉर्मेशन के लिए पहले पढ़ते रहिए, चाहे हिस्ट्री की बात हो, चाहे इकोनॉमिक्स की बात हो। अब इकोनॉमिक्स का डेटा तो हर साल चेंज होता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे उसकी परिभाषा है, वो तो भाई परमानेंट वही रहता है, 5 ईयर प्लान हो गया, ठीक है? तो आप उससे बढ़िया तरीके से तैयारी कीजिए। फिर जियोग्राफी का, आर्ट एंड कल्चर का, मंदिर हो गया, दिवाली, बस पढ़ते रहिए। पढ़ने के बाद जैसे ही आप ग्रेजुएशन कंप्लीट हो रहा है, तो आपके पास सारे ऑप्शन अब खुले हुए हैं। आपका फाउंडेशन रेडी है, ठीक है? अब बिल्डिंग को कैसे अच्छा दिखाना वो आपके ऊपर है। चाहे तो आप यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं, चाहे सीजीपीएससी की तैयारी कर सकते हैं, चाहे वनडे एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। कई लोग ऐसे टीचर बनना है, प्रोफेसर बनना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हम प्रोफेसर के जॉब से अट्रैक्ट हो जाते हैं कि भाई ये जॉब बढ़िया है। तो अब उसके लिए भी खूब सारा मेहनत आपको करना पड़ेगा। तो आप उस फील्ड की तैयारी कीजिए, बट सीजी का कैसे करेंगे जो 50 नंबर का आने वाला है। तो इसलिए आपको, मुझे ऐसा लग रहा है, आप जो भी सोचे होंगे, अगर आप फर्स्ट ईयर में पहले से सोच लीजिए आपको ऐसा ही बनना है, डीएसपी बनना है, जो भी बनना है, व्हाटएवर जो भी बनना है, आप उसी साल सोच लीजिए। और अगर आप वीडियो को देख रहे हैं और अभी तक आपने नहीं सोचा, तो अभी कमेंट करके सोच लीजिए सर मुझे ये बनना है ना? आप कुछ भी बनिए, लेकिन मुझे लग रहा है अगर आप सीजीपीएससी के फील्ड में जाना चाहते हैं, एक बेहतर ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, उसका नाम है अद्वैत एजुकेशन। अद्वैत एजुकेशन जो है आपको एक बेहतर ऑप्शन देता है। और इस ऑप्शन की अगर बात किया जाए, तो सर हम लोग की ऑफलाइन क्लासेस 8 मार्च से स्टार्ट हो रही है, ठीक है? 8 मार्च से स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे फ्री लाइब्रेरी फैसिलिटी है, ठीक है? फ्री लाइब्रेरी फैसिलिटी और सर हॉस्टल फैसिलिटी भी अवेलेबल है अगर आप कहीं दूर-दराज से हैं। लेकिन ये तो बात हुई कि सर एडमिशन से रिगार्डिंग, उसके अलावा अगर आपके मन में कुछ भी थॉट आ रहा है, आप कमेंट कीजिए कि सर मुझे कन्फ्यूज़न है, मैं दोनों को कैसे मैनेज करूँ? सर मुझे ये है कि मेरे से लेट हो चुका है, मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुका हूँ, बट क्या मैं लेट हो गया? आपके मन में, या मैं मैरिड हूँ या अनमैरिड हूँ या मैं जॉब वाला हूँ, कैसे मैनेज करें? आपके कोई भी इन्फॉर्मेशन हो या क्वेश्चन होंगे, आपको एक्सपर्ट का राय दिया जाएगा। हम एक, हमारा भी एक निजी राय हो सकता है। उसके अलावा ऐसे जो स्टूडेंट है जिनसे हमने बात किया कि वो जॉब में रहते हुए भी कैसे उसने एग्ज़ाम को क्रैक किया। मैं ऐसे जानता हूँ, है ना, नाम अब लेना ठीक नहीं है, लेकिन वो 12th पास आउट हुए हैं, 12वीं पढ़ के ही सीजीपीएससी की एग्ज़ाम की तैयारी कर दे रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं, मैं जानता हूँ 8th क्लास में, है ना? आप देखे होंगे एडवर्टाइज़मेंट भी आता है फाउंडेशन बैच के नाम से, ठीक है? फाउंडेशन, उसमें सर 8वीं क्लास से सीजीपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है? तो आप देख रहे हैं कि आप क्या बहुत पीछे तो नहीं हो जा रहे हैं, सर, क्योंकि आप देखे होंगे समय कैसे बदलता है। आज ही अगर आप देखेंगे, तो आप सोचेंगे अब मैंने आप क्या क्या काम किया है, मतलब अपने पर्सनैलिटी के ऊपर या अपने भविष्य के लिए मैंने क्या काम किया है। सोचेंगे तो कभी-कभी आपको दिखाई देगा कि आपने ज़ीरो वर्क किया है। आपने वो दिन तो जिया है, लेकिन अपने लक्ष्य के लिए बहुत ही ज़ीरो वर्क किया है, क्योंकि आप जिस फ़ील्ड में जाना नहीं चाहते, आप उस फ़ील्ड में पूरा काम किए, ठीक है? तो ये ज़ीरो वर्क रहा, तो ऐसा दिन नहीं जाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तो आप लक्ष्य डिसाइड कीजिए और आपको पूरा मैं डिटेल में बताऊँगा आप कैसे मैनेज कर सकते हैं, अगर लेकिन आप कमेंट करेंगे अगर, मैं तो ये चाहूँगा आप शेयर भी कीजिए, अपने छोटे भाई-बहनों को भी बताइए ये सारी बातें। हो सकता है आपकी बात अगर नहीं समझ रहे होंगे तो हमारी बात सुन लें, ठीक है? हो सकता है किसी और का भाई-बहन हो और वो अपने सगे भाई-बहन की बात नहीं सुन रहे होंगे, लेकिन आप कमेंट करेंगे, आपकी बात सुन लें। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो आप कमेंट कीजिए, अपना विचार ज़रूर रखिए। एग्री करते हैं तो भी आप लिखिए सर मैं आपसे एग्री करता हूँ, अगर नहीं करते होंगे तो भी आप बिंदास तरीके से लिख सकते हैं कि सर मैं आपकी बातों से एग्री नहीं करता हूँ और मेरा थॉट ये है। आप अपनी थॉट को, ये ओपन प्लेटफॉर्म है, आप इसमें ज़रूर शेयर कीजिए। लेकिन आपके भाई-बहन भी होंगे, उनको भी बताइए कि आप ऐसा मत सोचिए कि आप ग्रेजुएशन होंगे तभी तैयारी करेंगे। तैयारी करने के लिए कोई क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत नहीं है, क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत है सर एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए, एग्ज़ाम में बैठने के लिए। तो भाई तैयारी तो आप पहले से कर सकते हैं। क्या महाभारत का युद्ध हुआ उसी दिन अर्जुन ने बाण चलाना सीखा क्या? नहीं ना, अर्जुन ने बाण चलाना सीखा था बचपन से, ठीक है? अर्जुन ने बाण चलाना सीखा बचपन से। भीम योद्धा थे बचपन से, उन्होंने बचपन से ये सब की ट्रेनिंग ली, ठीक है? क्या सचिन तेंदुलकर ने जब पहला मैच खेलने गए इंटरनेशनल तब बैट पकड़ा क्या? नहीं, वो बचपन से पकड़ते थे, बैट पकड़ते थे, अच्छा खेलते थे, ठीक है? अभी देख रहे होंगे विराट कोहली, धोनी, सब लोग बचपन में भी बहुत अच्छे प्लेयर थे। उसके बाद धीरे-धीरे उन्होंने ट्रेनिंग किया, फिर अच्छा परफ़ॉर्म किया और टीम इंडिया पर, ठीक है, जगह बनाई और पूरे देश-विदेश में नाम रोशन किया। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप कभी भी ये मत सोचिए जिस दिन ग्रेजुएशन होगा उस दिन पीएससी की तैयारी करूँगा, बिल्कुल नहीं, ठीक है? ये गलत वे हो सकता है, ये आपको ध्यान रखना। तो महाभारत का युद्ध चल रहा है और अर्जुन बोल दे रहे हैं कि कृष्ण भगवान से, "हे भगवान मुझे आप युद्ध कला सिखाइए।" नहीं, युद्ध कला उनको पहले से आता था,
ठीक है? और उन्होंने अपना परफॉर्मेंस दिखाया भाई कुरुक्षेत्र में। वैसे ही आपको तैयारी पहले से चालू कर देना। आप अपना परफॉर्मेंस दिखाओगे जब ग्रेजुएशन हो जाएगा और पहली बार सीजीपीएससी के प्री के एग्ज़ाम में बैठोगे, तब आप अपनी ताकत को, अपना कला को, अपनी जौहर को या अपनी तैयारी को आप दुनिया के सामने दिखाओगे। ठीक है? आप तो जानते हो कि आप बेस्ट हो, लेकिन दुनिया तब मानेगी ना जब आप करके वो दिखाओगे। तो आप इसलिए ध्यान रखना कि आप तैयारी करते रहिए। अगर आपको कुछ और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा तो नीचे नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप उसमें कॉन्टैक्ट कीजिए। आप किसी भी तरीके से आप एडमिशन लीजिए लेइए, नहीं लेंगे तो भी चलेगा आप, लेकिन एक बड़े भाई के होने के नाते, या हो सकता है आप मेरे से एज में बड़े भी होंगे, तो एक साथी के रूप में आपको मैं ज़रूर गाइडेंस करूँगा। और कोई बातें मतलब हम लोग क्यों गाइडेंस कर पा रहे हैं? क्योंकि हम लोग बहुत सारे स्टूडेंट का इंटरव्यू लिए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट के साथ 8-10 साल में हम बहुत सारे स्टूडेंट के साथ ऐसा लाइव शेयर किए हैं, समझ लो, या उसके है ना कि उनके थॉट को हम जानते हैं कि आपने कैसे सफलता पाया। हो सकता है हर व्यक्ति का कंडीशन अलग हो, लेकिन कहीं न कहीं आपका कंडीशन किसी न किसी से तो ज़रूर जुड़ता होगा। और वैसे स्टूडेंट हमारे साथ पढ़े होंगे तो हम ज़रूर उनके उदाहरण के रूप में बताएँगे कि इन बच्चों ने ऐसा किया और इनका सिलेक्शन ऐसा हुआ। तो आपके भाई अब प्लेटफ़ॉर्म ओपन है, कमेंट बॉक्स में जाइए, धड़ाधड़ कमेंट कर दीजिए, ठीक है? अगर आपके कुछ प्रश्न है तो भी कमेंट कीजिए। अगर आपके कुछ जवाब है तो भी आप कमेंट कीजिए, ठीक? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और पूरे कमेंट के बेस पर फिर मैं इसका सेकंड पार्ट भी लेकर जल्द ही आपके बीच हाज़िर होऊँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।